श्रीमद् बाल्की रामायण के अरण्यकांड के 31वें सर्ग में रावण का अकंपन की सलाह से सीता का अपहरण करने के लिए जाना और मारीच के कहने से लंका को लौट आना। जानतर जनस्थान से अकंपन नामक राक्षस बड़ी उतावली के साथ लंका की ओर गया और शीघ्र ही उस पुरी में प्रवेश करके रावण से इस प्रकार बोला, राजन, जनस्थान में जो बहुत से राक्षस रहते थे वे मार डाले गए, खर युद्ध में मारा गया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अकंपन के ऐसा कहते ही दशमुख रावण क्रोध से जाल उठा और लाल आंखें करके उससे इस तरह बोला, मानो उसे अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगा। वह बोला, कौन मौत के मुंह में जाना चाहता है, जिसने मेरे भयंकर जनस्थान का विनाश किया है? कौन में दुस्साहसी है, जिसे समस्त लोकों में कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है? मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर और विष्णु भी चैन से नहीं बैठ सकेंगे। मैं काल का भी काल हूं, आग को भी जला सकता हूं तथा मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूं। यदि मैं क्रोध में भर जाऊं तो अपने वेग से वायु की गति को भी रोक सकता हूं तथा अपने तेज से सूर्य और अग्नि को भी जला के भस्म कर सकता हूं। रावण को इस प्रकार क्रोध से भरा देखकर भय के मारे अकंपन की बोलती बंद हो गई। उसने हाथ जोड़कर संशय युक्त वाणी में रावण से अभय की याचना की। तब राक्षसों में शेष दशग्रीव ने उसे अभयदान दिया। इससे अकंपन को अपने प्राण बचाने का विश्वास हुआ और वह संशय रहित होकर बोला, राक्षस राज, राजा दशरथ के नवयुवक पुत्र श्री राम पंचवटी में रहते हैं। उनके शीर की गठन सिंह के समान है, कंधे मोटे हैं, भुजाएं गोल हैं तथा लंबी हैं। शीर का रंग सांवला है, बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और प्रक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उन्हें जन्म स्थान में रहने वाले खर और दूषण आदि का वध किया है। अकंपन ये बात सुनकर राक्षस राज रावण ने नागराज महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचकर इस प्रकार कहा, अकंपन, बताओ तो सही, क्या राम संपूर्ण देवताओं तथा देवराज इंद्र के साथ जनस्थान में आए हैं? रावण का यह प्रश्न सुनकर अकंपन ने महात्मा श्री राम के बल और प्रक्रम का पुनः इस प्रकार वर्णन किया, लंकेश्वर, जिनका नाम राम है, वे संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। दिव्य अस्त्रों के प्रयोग का जो गुण है उनमें भी वे पूर्णता संपन्न है। युद्ध की कला में तो वे प्रकाष्ठता को पहुंचे हुए हैं। श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं, जो उन्हीं के समान बलवान हैं। उनका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर है। उनकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं और सर धुंधवी के समान गंभीर है। जैसे अग्नि के साथ वायु हो, उसी प्रकार अपने भाई के साथ संयुक्त हुए राज श्रीमान राम बड़े प्रबल हैं। उन्होंने ही जन स्थान को उजाड़ डाला है। उनके साथ ना कोई देवता है न महात्मा मुनि। इस विषय में आप कोई विचार मत करें। श्री राम के छोड़े हुए सोने की पांख वाले बाण 5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते थे। भय से कातर हुए राक्षस जिस जिस मार्ग से भागते थे वहां वहां वे श्री राम को ही अपने सामने खड़ा देखते थे। अनग, इस प्रकार अकेले श्री राम ने ही आपके जन्म स्थान का विनाश किया है। अकंपन की यह बात सुनकर रावण ने कहा, मैं अभी लक्ष्मण सहित राम का वध करने के लिए जन्म स्थान को जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर अकंपन बोला, राजन, श्री राम का बल और पुरुषार्थ जैसा है उसका यथावत वर्णन मुझसे सुनिए। महायशस्वी श्री राम यदि कुपित हो जाएं तो उन्हें अपने पराक्रम के द्वारा कोई भी काबू में नहीं कर सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं तथा तारा, ग्रह और नक्षत्रों से संपूर्ण आकाश मंडल को भी पीड़ा दे सकते हैं। वे श्रीमान भगवान राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं। महासागर की मर्यादा का भेदन करके समस्त लोगों को उनके जल से अप्लावित कर सकते हैं तथा अपने बाणों से समुद्र के वेग अथवा वायु को भी नष्ट कर सकते हैं। वे महायशस्वी पुरुषोत्तम अपने पराक्रम से संपूर्ण लोगों का संहार करके पुनः नए सिरे से प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ हैं। तस्करीब, जैसे पापी पुरुष
स्वर्ग पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, उसी प्रकार आप अथक समस्त राक्षस जगत भी युद्ध में श्री राम को नहीं जीत सकते। मेरी समझ में संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। उनके वध का ये एक उपाय मुझे सूझा है, उसे आप मेरे मुख से एक चित्त होकर सुनिए। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उसने यवन के मध्य में पदार्पण किया है। उसके अंग प्रत्यंग सुंदर और सडोल हैं। वह रत्न में आभूषणों से विभूषित रहती है। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। देवकन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा अथवा नाग कन्या कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकती। फिर मनुष्य जाति की दूसरी कोई नारी उसके समान कैसे हो सकती है। उस विशाल वन में जिस किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर लें, सीता से बिछुड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। राक्षस राज रावण को कंपन की यह बात पसंद आ गई। उस महाबाहु दशग्रीव ने कुछ सोचकर अकंपन से कहा, ठीक है, कल प्रातःकाल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विधेय कुमारी सीता को प्रसन्नता पूर्वक इस महापुरी में ले आऊंगा। ऐसा कहकर रावण गधों से जुते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहां से चला। नक्षत्रों के मार्ग पर विचरता हुआ राक्षस राज वह विशाल रथ बादलों की आड़ में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। कुछ दूर पर स्थित एक आश्रम में जाकर वह ताड़का पुत्र मारीच से मिला। मारीच ने अलौकिक भक्ष्य भोज्य अर्पित करके राजा रावण का स्वागत सत्कार किया। आसन और जल आदि के द्वारा स्वयं ही उसका पूजन करके मारीच ने अर्थयुक्त वाणी में पूछा, राक्षस राज, तुम्हारे राज्य में इन लोगों की कुशल तो है ना? तुम बड़ी उतावली के साथ आ रही हो, इसलिए मेरे मन में कुछ खटका हुआ है। मैं समझता हूं तुम्हारे यहाँ का अच्छा हाल नहीं है। मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत की कला को जानने वाले महातेजस्वी रावण ने इस प्रकार कहा, तात, अनायासी महान प्रक्रम दिखाने वाले श्री राम ने मेरे राज्य की सीमा के रक्षक खर दूषण आदि को मार डाला है तथा जो जनस्थान अवध्य समझा जाता था वहां के सारे राक्षसों को उन्होंने युद्ध में मार गिराया है। अतः इसका बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूं। इस कार्य में तुम मेरी सहायता करो। राक्षस राज रावण का ये वचन सुनकर मारीच बोला, निशाचर शिरोमणि, मित्र के रूप में तुम्हारा वह कौन सा ऐसा शत्रु है जिसने तुम्हें सीता को हर लेने की सलाह दी है? कौन ऐसा पुरुष है जो तुमसे सुख और आदर पाकर भी प्रसन्न नहीं है, अतः तुम्हारी बुराई करना चाहता है? कौन कहता है कि तुम सीता को यहाँ हार ले आओ? मुझे इसका नाम बताओ। वह कौन है जो समस्त राक्षस जगत का सींग काट लेना चाहता है? जो इस कार्य में तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है वह है तुम्हारा शत्रु है, इसमें संशय नहीं है। वह तुम्हारे हाथों विस्तर सर्व के मुख से उसके दांत को ढवाना चाहता है। राजन, किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर को मार्ग पर पहुंचाया है? किसने सुखपूर्वक सोते हुए तुम्हारे मस्तक पर लात मारी है? रावण, राघवेंद्र श्री राम वह गंध युक्त गजराज हैं जिनकी गंध सूंघकर ही गज रूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। विशुद्ध कुल में जन्म ग्रहण करना ही उस राघव रूपी गजराज का शुंड दंड है। प्रताप ही मद है और सडोल बाहें ही दोनों दांत हैं। युद्ध स्थल में उनकी ओर देखना भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, फिर जूझने की तो बात ही क्या है। वे श्री राम मनुष्य के रूप में एक सिंह हैं। रणभूमि के भीतर स्थित होना ही उनके अंगों की संधियां तथा बाण हैं। वह सिंह चतुर राक्षस रूपी मृगों का वध करने वाला है, बाण रूपी अंगों से परिपूर्ण है तथा तलवारें ही उनकी तीखी दाढ़ें हैं। उस सोते हुए सिंह को तुम नहीं जगा सकते। राक्षस राज, श्री राम एक पाताल तल व्यापी महासागर हैं।
धनुष ही उस समुद्र के भीतर रहने वाला ग्रह है, भुजाओं का वेग ही कीचड़ है, बाण ही तरंगमालाएं हैं और महान युद्ध ही उनकी अगाध जल राशि है। उसके अत्यंत भयंकर मुख अर्थात वड़वा नल में कूद पड़ना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। लंकेश्वर प्रसन्न हो वो, राक्षस राज सनंद रहो और सकुशल लंका को लौट जाओ। तुम सदापुरी में अपने स्त्रियों के साथ रमन करो और राम अपनी पत्नी के साथ वन में विहार करे। मारीच के ऐसा कहने पर दशमुख रावण लंका को लौटा और अपने सुंदर महल में चला गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 31वां सर्ग पूर्ण हुआ। 32वें सर्ग में शूर्पणखा का लंका में रावण के पास जाना। उधर शूर्पणखा ने जब देखा कि श्री राम ने भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों के लिए ही मार गिराया और युद्ध के मैदान में दूषण, खार और त्रिशरा को भी मौत के घाट उतार दिया, तब वह शोक के कारण मेघ गर्जना के समान पुनः बड़े जोर जोर से घोर चित्कार करने लगी। श्री राम ने वह कर्म कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर है। वे अपनी आंखों से देखकर वे अत्यंत उद्विग्न नहीं हो उठी और रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को गई। वहां पहुंचकर उसने देखा रावण पुष्पक की मान के ऊपरी भाग में बैठा हुआ है। उसका राजोचित तेज उद्दीप्त हो रहा है तथा मरुदगणों से घिरे हुए इंद्र की भांति वह आसपास बैठे हुए मंत्रियों से घिरा है। रावण जिस उत्तम स्वर में सिंहासन पर विराजमान था वह सूर्य के समान जगमगा रहा था। जैसे सोने की ईंटों से बनी ही वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठे हों, उसी प्रकार उस स्वर्ण सिंहासन पर रावण शोभा पा रहा था। देवता, गंधर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने में असमर्थ थे। समरभूमि में मैं मुंह फैलाकर खड़े हुए यमराज की भांति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और असुरों के संग्राम के अवसरों पर उनके शरीर में वज्र और शनि के जो घाव हुए थे उनके चिन्ह अब तक विद्यमान थे। उनकी छाती में ऐरावत हाथी ने जो अपने दांत गड़ाए थे उनके निशान अब भी दिखाई देते थे। उनके 20 भुजाएं तथा 10 मस्तक थे। उनके छत्र, चवर और आभूषण आदि उपकरण देखते ही योग्य थे। वक्षस्थल विशाल था, वह वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। वह अपने शीर में जो नीलम का आभूषण पहने हुए था उसके समान ही उसके शीर की कांति भी थी। उसने तपाए हुए सोने के आभूषण भी पहन रखे थे। उसकी भुजाएं सुंदर, दांत सफेद, मुंह बहुत बड़ा और शीर पर्वत के समान विशाल था। देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु के चक्र का प्रहार हुआ था। बड़े बड़े युद्धों में अन्याय अस्त्र शस्त्रों का भी उस पर मार पड़ी थी। उन सब के चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे। देवताओं के समस्त युद्धों के प्रहारों से भी जो खंडित ना हो सके थे, उन्हीं अंगों से वह अशोभ्य समुद्र में भी शोभ हलचल पैदा कर देता था। वह सभी कार्य बड़ी शीघ्रता से करता था। पर्वत शिखरों को भी तोड़ फेंका देता था, देवताओं को भी रौंद डालता था। धर्म की तो वह जड़ ही काट देता था और प्राय स्त्रियों के अस्तित्व का नाश करने वाला था। वह सब प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने वाला और सदा यज्ञों में विघ्न डालने वाला था। एक समय पाताल की भोगवतीपुरी में जाकर नागराज वासुकी को परास्त करके तक्षक को भी हराकर उसकी प्यारी पत्नी को वह हर ले आया था। इसी तरह कैलाश पर्वत पर जाकर कबीर को युद्ध में पराजित करके उसने उसकी इच्छा अनुसार चलने वाले पुष्प की मान को अपने अधिकार में कर लिया। मैं प्रकर्मी निशाचर क्रोधपूर्वक कुबेर के दिव्य चित्ररथ वन को, सुगंधित कमलों से युक्त नलिनी नाम वाली पुष्करनी को, इंद्र के नंदन वन को तथा देवताओं के दूसरे दूसरे उद्यानों को नष्ट करता रहता था। वह पर्वत शिखर के समान आकार धारण करने, शत्रु को संताप देने, महाभाग चंद्रमा और सूर्य को उनके उदय काल में अपने हाथों से रोक देता था। उस धीर स्वभाव वाले रावण ने पूर्व काल में एक विशाल वन के भीतर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि दे दी थी।
उनके प्रभाव से उसे देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी, सर्पों से भी संग्राम में अभय प्राप्त हो गया था। मनुष्य के सिवा और किसी के हाथ से उसे मृत्यु का भय नहीं था। वे महाबली राक्षस सोम, समन, कर्म, वशिष्ठ यज्ञों में द्विजातियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए तथा वैदिक मंत्रों से ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोमरस को वहां पहुंचकर नष्ट कर देता था। समाप्ति के निकट पहुंचे हुए यज्ञों का विध्वंस करने वाला वह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणों की हत्या तथा दूसरे दूसरे क्रूर कर्म करता था। वे बड़े ही रूखे स्वभाव का और निर्दयी था। सदा प्रजाजनों के हित में लगा रहता था। समस्त लोगों को भय देने वाले और संपूर्ण प्राणियों को रुलाने वाले अपने इस महाबली क्रूर भाई को राक्षसी शूर्पणखा ने उस समय देखा। वह दिव्य वस्त्रों और आभूषण से विभूषित था। दिव्य पुष्पों की मालाएं उनकी शोभा बढ़ा रही थी। सिंहासन पर बैठा हुआ राक्षस राज पुलस्त्य कुल नंदन महाभाग दशग्रीव प्रलय काल में संसार के लिए उद्यत हुए महाकाल के समान जान पड़ता था। मंत्रियों से घिरे हुए शत्रुहंता भाई रावण के पास जाकर भय से विहल हुई वह राक्षसी कुछ कहने को उद्यत हुई। महात्मा लक्ष्मण ने नाक कान काटकर जिसे कुरूप कर दिया था तथा जो निर्भय विचरने वाली थी वह भय और लोभ से मोहित हुई शूर्पणखा बड़े बड़े चमकीले नेत्रों वाली अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर उनसे बोली। उस समय शूर्पणखा श्री राम से तिरस्कृत होने के कारण बहुत दुखी थी। उसने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से अत्यंत कुपित होकर कठोर वाणी में कहा, राक्षस राज, तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विषय भोगों में मतवाले हो रही हो। तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया है। तुम्हें इनकी जानकारी होनी चाहिए थी, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हो। जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त होकर स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता है, उसे मरघट की आग के समान हे मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती है। जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही अपने कार्यों का संपादन नहीं करता है, वह राज्य और उन कार्यों के साथ ही नष्ट हो जाता है। जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों को नियुक्त नहीं करता है, प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है और कामनी आदि भोगों में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही त्याग देती है। ठीक उसी तरह जैसे हाथी नदी के कीचड़ से दूर ही रहते हैं। जो नरेश अपने राज्य के उस प्रांत की जो अपने से असावधानी के कारण दूसरों के अधिकार में चला गया हो, रक्षा नहीं करते, उसे पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते, वे समुद्र में डूबे हुए पर्वतों की भांति अपने अभ्युदय से प्रकाशित नहीं होते हैं। जो अपने मन को काबू में रखने वाले एवं प्रयत्नशील हैं, उन देवताओं, गंधर्वों तथा दानवों के साथ विरोध करके तुमने अपने राज्य को देखभाल के लिए गुप्तचर नहीं नियुक्त किए हैं। ऐसी दिशा में तुम जैसा विषय लोलुप चपल पुरुष कैसे राजा बना रह सकेगा। राक्षस, तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है। तुम निरे बुद्धिहीन हो, तुम्हें जानने योग्य बातों का भी ज्ञान नहीं है। ऐसी दिशा में तुम किस तरह राजा बने रह सकोगे। वीर वीरों में श्रेष्ठ निशाचर पते, जिन नरेशों के गुप्तचर, कोश और नीति ये सब अपने अधीन नहीं है, वे साधारण लोगों के ही समान हैं। गुप्तचरों की सहायता से राजा लोग दूर दूर के सारे कार्यों की देखभाल करते रहते हैं, इसलिए वे धीरदर्शी या दूरदर्शी कहलाते हैं। मैं समझती हूँ तुम गंवार मंत्रियों से घिरे हुए हो, तभी तो तुमने अपने राज्य के भीतर गुप्तचर नहीं तैनात किए हैं। तुम्हारे स्वजन मारे गए और जन स्थान उजड़ हो गया, फिर भी तुम्हें उसका पता नहीं लगा है। अकेले राम ने जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं, भीमकर्मा राक्षसों की 14,000 सेना को यमलोक बचा दिया, खर और दूषण के भी प्राण ले लिए, ऋषियों को भी अभेदान कर दिया तथा दंडक करने में राक्षसों की ओर से जो विघ्न बाधाएं थी उन सब को दूर करके वहां शांति स्थापित कर दी। जन स्थान को तो उन्होंने चौपटी कर डाला। राक्षस, तुम तो लोभ और प्रमाद में फंसकर पराधीन हो रहे हो, अतः अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए भय का तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जो राजा कठोरतापूर्ण वर्ताव करता तथा तीखे स्वभाव का
परिचय देता है, सेवकों को बहुत कम वेतन देता है, प्रमाद में पड़ा और गर्व में भरा रहता है तथा स्वभाव से ही शठ होता है, उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। जो अत्यंत अभिमानी, अपनाने के योग्य, अपने ही आप को बहुत बड़ा मानने वाला और क्रोधी होता है, ऐसे नर अथवा नरेश को संकट काल में आत्मीय जन भी मार डालते हैं। जो राजा अपने कर्तव्य का पालन अथवा करने योग्य कार्यों का संपादन नहीं करता तथा भय के अवसरों पर भयभीत एवं अपनी रक्षा के लिए सावधान नहीं होता, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतल पर तिनकों के समान उपेक्षणीय हो जाता है। लोगों को सूखे काठों से, मिट्टी के ढेलों तथा धूल से भी कुछ प्रयोजन होता है, किंतु स्थान भ्रष्ट राजाओं से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता। जैसे पहना हुआ वस्त्र और मसल डाली गई फूलों की माला दूसरों के उपयोग में आने योग्य नहीं होती, इसी प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होने पर भी दूसरों के लिए निरर्थक है। परंतु जो राजा सदा सावधान रहता, राज्य के समस्त कार्यों की जानकारी रखता, इंद्रियों को वश में किए रहता, कृतज्ञ अर्थात दूसरों के उपकार को मानने वाला तथा स्वभाव से ही धर्मपरायण होता है, वे राजा बहुत दिनों तक राज्य करता है। जो स्थूल आंखों से तो सोता है, परंतु नीति की आंखों से सदा जागता रहता है, तथा जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजा की लोग पूजा करते हैं। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, क्योंकि तुम्हें अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस महान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका था। तुम दूसरों का अनादर करने वाले, विषय आसक्त और देश काल के विभाग को यथार्थ रूप से न जानने वाले हो। तुमने गुण और दोष के विचार एवं निश्चय में कभी अपनी बुद्धि को नहीं लगाया है, अतः तुम्हारा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं भी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। शूर्पणखा के द्वारा कहेंगे, अपने दोषों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके धन, अभिमान और बल से संपन्न वह निशाचर रावण बहुत देर तक सोच विचार कर चिंता में पड़ गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 33वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में 34वें सर्ग में रावण के पूछने पर शूर्पणखा का उससे राम, लक्ष्मण और सीता का परिचय देते हुए सीता को भार्या बनाने के लिए उसे प्रेरित करना। शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहती देखकर मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, राम कौन है? उसका बल कैसा है? रूप और प्रकर्म कैसे है? ये अत्यंत दुष्ट दंडक अरण्य में उसने किस लिए प्रवेश किया है? राम के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वे सब राक्षस मारे गए तथा युद्ध में खर, दूषण और स्त्रीशिरा का भी संहार हो गया? मनोहर अंगों वाली शूर्पणखे, ठीक ठीक बताओ, किसने तुम्हें क्रूप बनाया है? किसने तुम्हारी नाक और कान काट डाले हैं? राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो उठी। तदंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। भैया, श्री रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी भुजाएं लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और रूप कामदेव के समान है। वे चीर और काला मृगचर्म धारण करते हैं। श्री राम इंद्रधनुष के समान अपने विशाल धनुष को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके द्वारा महाविशेले सर्पों के समान तेजस्वी नाराचों की वर्षा करते हैं। वे महाबली राम युद्धस्थल में कब धनुष खींचते हैं, कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन्हें छोड़ते हैं, ये मैं नहीं देख पाती थी। उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही है, इतना ही मुझे दिखाई देता था। जैसे इंद्र मेघ द्वारा बरसाए गए ओलों की वृष्टि से अच्छी खेती चौपट हो जाती है, उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त 3 घड़ी के भीतर ही खर और दूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का तीखे बाणों से संहार कर डाला, ऋषियों को अभय दे दिया और समस्त दंडक वन को राक्षसों की विघ्न बाधा से रहित कर दिया। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने स्त्री का वध
हो जाने के भय से एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान है। उसका नाम है लक्ष्मण। वह पराक्रमी वीर अपने बड़े भाई का प्रेमी और भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वह अमरशील, दुर्जय, विजयी तथा बल विक्रम से संपन्न है। श्री राम का वह मानो दाहिना हाथ और सदा बाहर विचरने वाला प्राण है। श्री राम की धर्मपत्नी भी उनके साथ है। वह पति को बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामी का प्रिय तथा हित करने में ही लगी रहती है। उसकी आंखें विशाल और मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोरम है। उसके केश, नासिका, उरु तथा रूप बड़े ही सुंदर तथा मनोहर हैं। वह शस्नी राजकुमारी इस दंडक वन की देवी से जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। उसका सुंदर शीर तपाए हुए स्वर्ण की कांति धारण करता है। नख ऊंचे तथा लाल हैं। वह शुभ लक्षणों से संपन्न है। उसके सभी अंग सुडौल हैं और कटिबाग सुंदर तथा पतला है। विदेह राज जनक की कन्या है। सीता उसका नाम है। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी कोई उसके समान सुंदरी नहीं है। इस भूतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसी का जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्तुत्य एवं सप्रणीय है। उसके रूप की समानता करने वाली भूमंडल में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। वे तुम्हारी योग्य भार्या होगी और तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति होवोगे। माँ बाहो, विस्तृत जघन और उठे हुए पुष्ट कूचों वाली उस सम्मुखी स्त्री को जब मैं तुम्हारी भार्या बनाने के लिए ले आने के उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह क्रूर बना दिया। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विधेय राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों के लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहाँ अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। राक्षस राज रावण, यदि तुम्हें मेरी ये बात पसंद हो तो निशंक होकर मेरे कथन के अनुसार कार्य करो। महाबली राक्षेश्वर इन सब आदि की असमर्थता है और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो। उसे हर लाओ। श्री राम ने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जनस्थान निवासी निशाचरों को मार डाला और खर तथा दुष्यन को भी मौत के घाट उतार दिया। ये सब सुनकर और देखकर अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय तुम्हें कर लेना चाहिए। 35वें सर्ग में शूर्पणखा की ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें सुनकर रावण मंत्रियों से सलाह लेकर अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहां से चल दिया। उसने पहले सीता हरण रूपी कार्य पर मन ही मन विचार किया, फिर उनके दोषों और गुणों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का निश्चय किया। अंत में ये स्थिर किया कि इस काम को करना ही चाहिए। जब इस बात पर उसकी बुद्धि जम गई तब वह रमणीय रथशाला में गया। गुप्त रूप से रथशाला में जाकर राक्षस राज रावण ने अपने सारथी को ये आज्ञा दी कि मेरा रथ जोत कर तैयार करो। सारथी शीघ्रतापूर्वक कार्य करने में कुशल था। रावण की उपयुक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षण में उसके मन के अनुकूल उत्तम रथ जोत कर तैयार कर दिया। वह रथ इच्छा अनुसार चलने वाला तथा स्वर्ण में था। उसे रत्नों से भूषित किया गया था। उसमें सोने के साज बाजों से सजे हुए गधे जुते थे, जिसका मुख पिशाचों के समान था। रावण उस पर आरूढ़ होकर चला। वह रथ मेघ गर्जना के समान गंभीर घर घर ध्वनि फैलाता हुआ चलता था। उसके द्वारा वह कुबेर का छोटा भाई श्रीमान राक्षस राज रावण समुद्र के तट पर गया। उस समय उसके लिए सफेद चंवर से हवा की जा रही थी। सिर के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसकी अंग कांति स्निग्ध व दुर्यमणि के समान नीली या काली थी। वह पक्के सोने के आभूषणों से विभूषित था। उसके 10 मुख, 10 कंठ और 20 भुजाएं थी। उसके वस्त्र, आभूषण आदि अन्य उपकरण भी देखते ही योग्य थे। देवताओं का शत्रु और मनुष्यों का हत्यारा व निशाचर 10 शिखरों वाले पर्वतराज के समान प्रतीत होता था। इच्छा अनुसार चलने वाले उस रथ पर आरूढ़ होकर राक्षस राज रावण आकाश में विंध्यन माला से घिरे हुए तथा पंक्तियों से शोभित
मेघ के समान शोभा पा रहा था। पराक्रमी रावण पर्वत युक्त समुद्र के तट पर पहुंचकर उसकी शोभा देखने लगा। सागर का वह किनारा नाना प्रकार के फल फूल वाले सहस्त्रों वृक्षों से व्याप्त था। चारों ओर मंगलकारी शीतल जल से भरी हुई पुष्करनियां और वेदिकाओं से मंडित विशाल आश्रम उस सिंधु तट की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं कदली वन और कहीं नारियल के कुंज शोभा दे रहे थे। शाल ताल तमाल तथा सुंदर फूलों से भरे हुए दूसरे दूसरे वृक्ष उस तट प्रांत को अलंकृत कर रहे थे। अत्यंत नियमित आहार करने वाले बड़े बड़े महिषियों, नागों, सुपर्णों, गरुड़ों, गंधर्वों तथा सहस्त्रों किन्नरों से उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। काम विजय सिद्धों, चारणों, ब्रह्मा जी के पुत्रों, वानप्रस्थों, माशकोत्रों में उत्पन्न मुनियों, बालखिल्य महात्माओं तथा केवल सूर्य किरणों का पान करने वाले तपस्वी जनों से भी वह सागर का तट प्रांत शोभित हो रहा था। दिव्य आभूषणों और पुष्पमालाओं को धारण करने वाली तथा क्रीड़ा विहार की विधि को जानने वाले शस्त्रों दिव्य रूपनी अप्सराएं वहां सब और विचर रही थी। कितनी ही शोभाशालिनी देवांगनाएं उस सिंधु तट पर सेवन करती हुई आसपास बैठी थी। देवताओं और दानवों के समूह तथा अमृत भोजी देवगण वहां विचर रहे थे। सिंधु का वह तट समुद्र के तेज से उसको तरंगमालाओं के स्पर्श से स्निग्ध एवं शीतल था। वहां हंस, क्रोंच तथा मेंढक सब और फैले हुए थे और सारस्वत की शोभा बढ़ा रहे थे। उस तट पर वे दूर्य मणि के सदृश श्याम रंग के प्रस्तर दिखाई देते थे। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए कुबेर के छोटे भाई रावण ने रास्ते में सब और बहुत से श्वेत वर्ण के विमानों, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी देखा। मैं इच्छा अनुसार चलने वाले विशाल विमान उन पुण्य आत्मा पुरुषों के थे जिन्होंने तपस्या से पुण्य लोकों पर विजय पाई थी। उन विमानों को दिव्य पुष्पों से सजाया गया था और उसके भीतर से गीत वाद्य की ध्वनि प्रकट हो रही थी। आगे बढ़ने पर उसने जिनकी जड़ों से गोंद निकले हुए थे ऐसे चंद्रों के सहस्त्रों वन देखे जो बड़े ही सुहावने और अपनी सुगंध से नासिका को तृप्त करने वाले थे। कहीं श्रेष्ठ अगरू के वन थे, कहीं उत्तम जाति के सुगंधित फल वाले वृक्ष विशेषों के उपवन थे, कहीं तमाल के फूल खिले हुए थे, कहीं गोल मिर्च की झाड़ियां शोभा पाती थी और कहीं समुद्र के तट पर ढेर के ढेर मोती सूख रहे थे। कहीं श्रेष्ठ पर्वतमालाएं, कहीं मूंगों की राशियां, कहीं सोने चांदी के शिखर और कहीं सुंदर अद्भुत और स्वच्छ पानी के झरने दिखाई देते थे। कहीं धन धान्य के से संपन्न स्त्री रत्नों से भरे हुए तथा हाथी, घोड़े और रथों से व्याप्त नगर दृष्टिगोचर होते थे। इन सब को देखता हुआ रावण आगे बढ़ा। फिर उसने सिंधुराज के तट पर एक ऐसा स्थान देखा जो स्वर्ग के समान मनोहर, सब ओर से समतल और स्निग्ध था। वहां मंद मंद वायु चलती थी जिसका स्पर्श बड़ा कोमल जान पड़ता था। वहां सागर तट पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया जो अपनी घनी छाया के कारण मेघों की घटा के समान प्रतीत होता था। उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते थे। उस वृक्ष की सुप्रसिद्ध शाखाएं चारों ओर 100 योजन तक फैली हुई थी। ये वही वृक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुड़ एक विशालकाय हाथी और कछुए को लेकर उसे खाने के लिए आ बैठे थे। पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड़ ने बहुत संख्यक पत्तों से भरी हुई उस शाखा को सहसा अपने भार से तोड़ डाला था। उस शाखा के नीचे बहुत से वैखानस, माश, बालखिल्य, मरीचिप, सूर्य किरणों का पान करने वाले ब्रह्मपुत्र और धूम्रप संज्ञा वाले महर्षि एक साथ रहते थे। उन पर दया करके उनके जीवन की रक्षा करने के लिए पक्षियों में श्री धर्मात्मा गरुड़ ने उस टूटी हुई 100 योजन लंबी शाखा को और उन दोनों हाथी तथा कछुए को भी वेग पूर्वक एक ही पंजे से पकड़ लिया और आकाश में ही उन दोनों जंतुओं के मांस खाकर फेंकी हुई उस डाली के द्वारा निषाद देश का संहार कर डाला। उस समय पूर्वोक्त महामुनियों को मृत्यु के संकट से बचा लेने से गरुड़ को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस महान हर्ष से बुद्धिमान गरुड़ का प्रकर्म दूना हो गया और उसने अमृत ले आने के लिए पक्का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात इंद्रलोक में जाकर उनने इंद्र भवन की उन जालियों को तोड़ डाला जो लोहे की सींचों से बनी हुई थी। फिर रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन को नष्ट भ्रष्ट करके वहां छिपा कर रखे हुए अमृत को वे महेंद्र भवन से हर लाए। गरुड़ के द्वारा तोड़ी हुई डाली का वह चिन्ह उस बरगद में उस समय मौजूद था। उस वृक्ष का नाम था सुभद्रवट। बहुत से महर्षि
उस वृक्ष की छाया में निवास करते थे। कबीर के छोटे भाई रावण ने उस वट वृक्ष को देखा। नदियों के स्वामी समुद्र के दूसरे तट पर जाकर उसने एक रमणीय वन के भीतर पवित्र में एकांत स्थान में एक आश्रम का दर्शन किया। वहां शीर में काला मृगचरम और सिर पर जटाओं का समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए मारीच नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहां जाकर उससे मिला। मिलने पर उस राक्षस मारीच ने सब प्रकार के अलौकिक कमनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावण का विधिवत आतिथ्य सत्कार किया। अन्न और जल से स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके मरीच ने प्रयोजन की बातें पूछते हुए उससे इस प्रकार कहा, राजन, तुम्हारी लंका में कुशल तो हैं? राक्षस राज, तुम किस काम के लिए पुनः इतनी जल्दी यहाँ आए हो? मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी रावण ने उससे इस प्रकार कहा, तात मारीच, मैं सब बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। इससे मैं बहुत दुखी हूँ और इस दुख की अवस्था में तुम ही मेरे सबसे बढ़कर सहारा देने वाले हो। तुम जन स्थान को जानते हो जहां मेरा भाई खर, माँ बाहु दुक्षण, मेरी बहन शूर्पनखा, मांस भोजी राक्षस महाबाहु शित्रिशिरा तथा और भी बहुत से लक्ष्य वेद में कुशल शूरवीर निशाचर रहा करते थे। वे सभी राक्षस मेरी आज्ञा से वहां घर बनाकर रहते थे और उस विशाल वन में जो धर्म आचरण करने वाले मुनि थे उन्हें सताया करते थे। वहां खर के मन का अनुसरण करने वाले तथा युद्ध विषयक उत्साह से संपन्न 14,000 शूरवीर राक्षस रहते थे जो भयंकर कर्म करने वाले थे। जन स्थान में निवास करने वाले जितने महावली राक्षस थे वे सब के सब उस समय अच्छी तरह सन्नद्ध होकर युद्ध क्षेत्र में राम के साथ जा भिड़े थे। वे खर आदि राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल थे, परंतु युद्ध के मुहाने पर रोष में भरे हुए ऋषि राम ने अपने मुंह से कोई कड़वी बात न कहकर बाणों के साथ धनुषों का ही व्यापार आरंभ किया। पैदल और मनुष्य होकर भी राम ने अपने दमकते हुए बाणों से भयंकर तेज वाले 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला और उसी युद्ध में खर को भी मौत के घाट उतारकर दुष्यंत को भी मार गिराया। साथ ही त्रिशिरा का वध करके उसने दंडकारण्य को दूसरों के लिए निर्भय बना दिया। उसके पिता ने कुपित होकर उसे पत्नी सहित घर से निकाल दिया है। उसका जीवन क्षीण हो चला है। वे क्षत्रिय कुल कलंक राम ही उस राक्षस सेना का घातक है। वे शील रहित, क्रूर, तीखे स्वभाव वाला, मूर्ख, लोभी, अजितेंद्रिय, धर्म त्यागी, अधर्म आत्मा और समस्त प्राणियों के अहित में तत्पर रहने वाला है, जिसने बिना किसी वैर विरोध के केवल बल का आश्रय ले मेरी बहन के नाक कान काटकर उसका रूप बिगाड़ दिया। उससे बदला लेने के लिए मैं भी उसकी देवकन्या के समान सुंदरी पत्नी सीता को जन स्थान से बलपूर्वक हर लाऊंगा। तुम उस कार्य में मेरी सहायता करो। महाबली राक्षस, तुम जैसे पार्श्ववर्ती सहायक के और अपने भाइयों के बल पर ही मैं समस्त देवताओं की यहाँ कोई परवाह नहीं करता। अतः तुम मेरे सहायक हो जाओ, क्योंकि तुम मेरी सहायता करने में समर्थ हो। प्रकरण में, युद्ध में और वीरोचित अभिमान में तुम्हारे समान कोई नहीं है। नाना प्रकार के उपाय बताने में भी तुम बड़े बहादुर हो। बड़ी बड़ी मायाओं का प्रयोग करने में भी विशेष कुशल हो। निशाचर, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सहायता के लिए मेरे कथन के अनुसार तुम्हें कौन सा काम करना है वह भी सुनो। तुम सोने के बने हुए मृग जैसा रूप धारण करके रजत में बिंदुओं से युक्त चितकबरे हो जाओ और राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। विचित्र मृग के रूप में तुम्हें देखकर सीता अवश्य ही अपने पति राम से तथा लक्ष्मण से भी कहेगी कि आप लोग इसे पकड़ लाओ। जब वे दोनों तुम्हें पकड़ने के लिए दूर निकल जाएंगे तब मैं बिना किसी विघ्न बाधा के सुने आश्रम में सीता को उसी तरह सुखपूर्वक हर लाऊंगा जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का अपहरण कर लेता है। इसके बाद स्त्री का अपहरण हो जाने से जब राम अत्यंत दुखी और दुर्बल हो जाएगा उससे मैं निर्भय होकर सुखपूर्वक उसके ऊपर किरतार्थ चित से प्रहार करूंगा। रावण के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर महात्मा मारीच का मुख सूख गया। वे भय से थर्रा उठा। वे अपलक नेत्रों से देखता हुआ अपने सूखे होठों को चाटने लगा। उसे इतना दुख हुआ कि वह मुर्दा सा दिखाई देने लगा। उसी अवस्था में उसने रावण की ओर देखा। उसे महान वन में श्री रामचंद्र जी के प्रकर्म का ज्ञान हो चुका था, इसलिए वह मन ही मन अत्यंत भयभीत और दुखी हो गया तथा हाथ जोड़कर रावण से यथार्थ वचन बोला,
उसकी वह बात रावण के तथा अपने लिए भी हितकर थी। राक्षसराज रावण की पूर्वोक्त बात सुनकर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी मारीच ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष तो सर्वत्र सुलभ होते हैं, परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकर हों, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं और तुम्हारा हृदय भी बहुत ही चंचल है, अतः निश्चय ही तुम श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल नहीं जानते। वे प्राक्रमोचित गुणों में बहुत बड़े चढ़े तथा इंद्र और वरुण के समान हैं। तात, मैं तो यही चाहता हूँ कि समस्त राक्षसों का कल्याण हो। कहीं ऐसा ना हो कि श्री रामचंद्र जी अत्यंत कुपित होकर समस्त लोगों को राक्षसों से शून्य कर दें। जनक नंदिनी सीता तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए तो नहीं उत्पन्न हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए। तुम जैसे स्वेच्छाचारी और शिंकल राजा को पाकर लंकापुरी तुम्हारे और राक्षसों के साथ ही नष्ट ना हो जाए। जो राजा तुम्हारे समान दुराचारी, स्वेच्छाचारी, पापपूर्ण विचार रखने वाला और खोटी बुद्धि वाला होता है, वे अपना, अपने स्वजनों का तथा समुचे राष्ट्र का भी विनाश कर डालता है। श्री रामचंद्र जी ना तो पिता द्वारा त्यागे या निकाले गए हैं, ना उन्होंने धर्म की मर्यादा का किसी तरह त्याग किया है, ना वे लोभी, ना दूषिताचार विचार वाले और ना क्षत्रिय कुल कलंकी हैं। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम धर्म संबंधी गुणों से ही नहीं हुए हैं। उनका स्वभाव भी किसी प्राणी के प्रति तीखा नहीं है। वे सदा समस्त प्राणियों के हितों में तत्पर रहते हैं। रानी कैकेयी ने पिता की को धोखे में डालकर मेरे वनवास का वर मांग लिया। ये देखकर धर्मात्मा श्री राम ने मन ही मन ये निश्चय किया कि मैं पिता को सत्यवादी बनाऊंगा, उनके दिए हुए वर या वचन को पूरा करूंगा। इस निश्चय के अनुसार वे स्वयं ही वन को चल दिए। माता कैकेयी और पिता राजा दशरथ का प्रिय करने की इच्छा से ही वे स्वयं राज्य और भोगों का परित्याग करके दंडक वन में प्रविष्ट हुए हैं। तात, श्री राम क्रूर नहीं है, वे मूर्ख और अजितेंद्रिय भी नहीं है। श्री राम में मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी नहीं सुना है, अतः उनके विषय में तुम्हें ऐसी उल्टी बातें कभी नहीं कहनी चाहिए। श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र समस्त देवताओं के अधिपति हैं, उसी प्रकार श्री राम भी संपूर्ण जगत के राजा हैं। उनकी पत्नी विधेय राजकुमारी सीता अपने ही पतिव्रत्य के तेज से सुरक्षित है। जैसे सूर्य की प्रभा उसमें अलग नहीं की जा सकती है, उसी तरह सीता को श्री राम से अलग करना संभव है। ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक उनका अपहरण कैसे करना चाहते हो? श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान हैं, बाण ही उस अग्नि की ज्वाला हैं, धनुष और खड्ग ही उसके लिए ईंधन का काम करते हैं। तुम्हें युद्ध के लिए सहसा उस अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तात, धनुष ही जिसका फैला हुआ दीप्तिमान मुख है और बाण ही प्रभा है, जो अमर्ष में भरा हुआ है, धनुष और बाण धारण किए खड़ा है, रोषवश तीखे स्वभाव का परिचय देता है और शत्रु सेना के प्राण लेने में समर्थ है। उस राम रूपी यमराज के पास तुम्हें यहाँ अपने राज्य सुख और प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर सहसा नहीं जाना चाहिए। जनक किशोरी सीता जिनकी धर्म पत्नी है, उनका तेज अप्रमेय है। श्री रामचंद्र जी का धनुष उनका आश्रय है, अतः तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि वन में उनका अपहरण कर सको। श्री रामचंद्र जी मनुष्यों में सिंह के समान प्रकर्मी हैं, उनका वक्षस्थल सिंह के समान उन्नत है। भामनी सीता उनके प्राणों से भी अधिक प्रीतमा पत्नी है। वे सदा अपने पति का ही अनुसरण करती है। मिथिलेश कुमारी सीता ओजस्वी श्री राम की प्यारी पत्नी है। वे प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान असाएं हैं, अतः सुंदरी सीता पर बलात् नहीं किया जा सकता। राक्षस राज, ये व्यर्थ का उद्योग करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? जिस दिन युद्ध में तुम्हारे ऊपर श्री राम की दृष्टि पड़ जाए, उस दिन तुम अपने जीवन का अंत समझ लेना। यदि तुम अपने जीवन का सुख का और परम दुर्लभ राज्य का चिरकाल तक भोग करना चाहते हो, तो श्री राम का अपराध मत करो। तुम विभीषण आदि सभी धर्मात्मा मंत्रियों के साथ सलाह करके अपने कर्तव्य का निश्चय करो। अपने और श्री राम के दोषों तथा गुणों के बलाबल पर भलीभांति विचार करके अपनी और श्री रामचंद्र जी की शक्ति को ठीक ठीक समझ लो। फिर क्या करने से तुम्हारा हित होगा, इसका निश्चय करके जो उचित जान पड़े वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। निशाच राज,
मैं तो समझता हूं कि कौशल राजकुमार श्री रामचंद्र जी के साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। आप पुनः मेरी एक बात और सुनो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम है, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगी। एक समय की बात है कि मैं अपने पराक्रम के अभिमान में आकर पर्वत के समान शीर धारण किए इस पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा था। उसमें मुझ में 1000 हाथियों का बल था। मेरा शीर नील मेघ के समान काला था। मैंने कानों में पक्के सोने के कुंडल पहन रखे थे। मेरे मस्तक पर किरीट था और हाथ में परिघ था। मैं ऋषियों के मांस खाता और समस्त जगत के मन में भय उत्पन्न करता हुआ दंडकरण में विचर रहा था। उन दिनों धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र को मुझसे बड़ा भय हो गया था। वे स्वयं राजा दशरथ के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले, नरेश्वर, मुझे मारीच नामक राक्षस से घोर भय प्राप्त हुआ है। अतः ये श्री राम मेरे साथ चलें और पर्व के दिन एकाग्रचित होकर मेरी रक्षा करें। मुनि के ऐसा कहने पर उस समय धर्मात्मा राजा दशरथ ने महाभाग महामुनि विश्वामित्र को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ, रघुकुल नंदन, राम की अवस्था अभी 12 वर्ष से भी कम है। इन्हें अस्त्र शस्त्रों के चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं है। आप चाहें तो मेरे साथ मेरी सारी सेना वहां चलेगी और मैं चित्रंगनी सेना के साथ स्वयं ही चलकर आपकी इच्छा के अनुसार उस शत्रु रूप निशाचर का वध करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर मुनि उनसे इस प्रकार बोले, उस राक्षस के लिए श्री राम के सिवा दूसरी कोई शक्ति पर्याप्त नहीं है। राजन, इसमें संदेह नहीं है कि आप समरभूमि में देवताओं की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। आपने जो महान कार्य किया वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। शत्रु को संताप देने वाले नरेश, आपके पास जो विशाल सेना है वे आपकी इच्छा हो तो यहीं रहे, आप भी यहीं रहें। महातेजस्वी श्री राम बालक हैं तो भी उस राक्षस का दमन करने में समर्थ हैं। अतः मैं श्री राम को ही साथ लेकर जाऊंगा, आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित राजकुमार श्री राम को साथ लेकर महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को गए। इस प्रकार दंडकारण्य में जाकर उन्होंने यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण की और श्री राम अपने अद्भुत धनुष की टंकार करते हुए उसकी रक्षा के लिए पास ही खड़े हो गए। उस समय तक श्री राम में जवानी के चिन्ह प्रकट नहीं हुए थे। उनकी किशोर अवस्था थी। वे एक शोभाशाली बालक के रूप में दिखाई देते थे। उनके श्रीअंग का रंग सांवला और आंखें बड़ी सुंदर थी। वे एक वस्त्र धारण किए, हाथों में धनुष लिए, सुंदर शिखा और सोने के हार से शोभित थे। उस समय अपने उद्दीप्त तेज से दंडकरण की शोभा बढ़ाते हुए श्री रामचंद्र नवोदित बालचंद्र के समान दृष्टिगोचर होते थे। इधर मैं भी मेघ के समान काले शीर से बड़े घमंड के साथ उस आश्रम के भीतर घुसा। मैंने कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झलमला रहे थे। मैं बलवान तो था ही, मुझे वरदान भी मिल चुका था कि देवता मुझे मार नहीं सकेंगे। भीतर प्रवेश करते ही श्री रामचंद्र जी की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और बिना किसी घबराहट के उस पर डोरी चढ़ा दी। मैं मोहम्मद श्री रामचंद्र जी को ये बालक है ऐसा समझ कर उनकी अवहेलना करता हुआ बड़ी तेजी के साथ विश्वामित्र की उस यज्ञ वेदी की ओर दौड़ा। इतने ही में श्री राम ने एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा जो शत्रु का संहार करने वाला था, परंतु उस बाण की चोट खाकर मैं मरा नहीं, 100 योजन दूर समुद्र में आकर गिर पड़ा। तात वीर श्री रामचंद्र जी उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी जान बच गई। उनके बाण के वेग से मैं भ्रांचित होकर दूर फेंक दिया गया और समुद्र के गहरे जल में गिरा दिया गया। तात फिर दीर्घ काल के पश्चात जब मुझे चेत हुआ तब मैं लंकापुरी में गया। इस प्रकार उस समय मैं मरने से बचा। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम उन दिनों अभी बालक थे और उन्हें अस्त्र चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं था। तो भी उन्होंने मेरे उन सभी सहायकों को मार गिराया जो मेरे साथ गए थे। इसलिए मेरे मना करने पर भी यदि तुम श्री राम के साथ विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ जाओगे और अंत में अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। खेल कूद और भोग विलास के क्रम को जानने वाले तथा सामाजिक उत्सवों को ही देख रेख कर दिल बहलाने वाले राक्षसों के लिए तुम संताप और अनर्थ बुला लाओगे। मिथिलेश कुमारी सीता के लिए तुम्हें धनियों की अटलिकाओं तथा राजभवनों से भरी हुई एवं नाना प्रकार के रत्नों से भूषित लंकापुरी का विनाश भी अपनी आंखों देखना पड़ेगा। जो लोग आचार विचार से शुद्ध हैं
और पापियां अपराध नहीं करते हैं। वे भी यदि पापियों के संपर्क में चले जाएं तो दूसरों के पापों से ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सांप वाले सरोवर में निवास करने वाली मछलियां उस सर्प के साथ ही मारी जाती हैं। तुम देखोगे कि जिनके अंग दिव्य चंदन से चर्चित होते थे तथा जो दिव्य आभूषण से विभूषित रहते थे, वे ही राक्षस तुम्हारे ही अपराध से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि कितने ही निशाचरों की स्त्रियां हर ली गई हैं और कुछ की स्त्रियां साथ हैं तथा वे युद्ध में मरने से बचकर अस्थायी अवस्था में दसों दिशाओं की ओर भाग रहे हैं। निस्संदेह तुम्हारे सामने वह दृश्य भी आएगा कि लंकापुरी पर बाणों का जाल सा बिछ गया है। वे आग की ज्वालाओं से घिर गई है और उसका एक एक घर जलकर भस्म हो गया है। राजन, प्राय स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। तुम्हारे अंतःपुर में हजारों युवती स्त्रियां हैं। उन अपनी ही स्त्रियों में अनुराग रखो, अपने कुल की रक्षा करो, राक्षसों के प्राण बचाओ तथा अपनी मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, राज्य और प्यारे जीवन को नष्ट ना होने दो। यदि तुम अपनी सुंदरी स्त्रियों तथा मित्रों का सुख अधिक काल तक भोगना चाहते हो तो श्री राम का अपराध मत करो। मैं तुम्हारा हितैषी सुहृद हूँ। यदि मेरे बारंबार मना करने पर भी तुम हठपूर्वक सीता का अपहरण करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी और तुम श्री राम के बाणों से अपने प्राण गंवाकर बंधु बांधवों के साथ यमलोक की यात्रा करोगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 38वां सर्ग तक पूर्ण हुआ।